बलिया में सियासत की सड़क में रफ्तार के साथ दौड़ी साइकिल, रेस में पिछड़ने लगी बीजेपी। सपा के सनातन ने बलिया लोकसभा सीट पर बीजेपी को फंसाया, दे दी बड़ी वाली टेंशन, निकलने का अभी तक नहीं मिल रहा रास्ता। दो कारणों से बीजेपी के नीरज शेखर पर सपा प्रत्याशी पड़ रहे 20, कहने वाले तो कह रहे 2024 में बीजेपी के खिलाफ बागी बना बलिया। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है। 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है। लोकसभा चुनावों के आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। इन सीटों पर महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज और बलिया की लोकसभा सीट शामिल हैं। बता दें कि इनमें से कई ऐसी सीटें हैं जो यूपी की हॉट सीट बनी हुई हैं। ऐसी एक सीट है यूपी की बलिया लोकसभा सीट। बलिया सीट वही है प्रखर समाजवादी बागी बलिया के नाम से मशहूर चंद्रशेखर बलिया लोकसभा सीट से ही लड़ते रहे। वो बलिया से ही चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने थे। अब बीजेपी ने इस लोकसभा सीट से उनके ही बेटे नीरज शेखर को सियासी रण में उतारा है। बलिया लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर ही चंद्रशेखर साल 1990 में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। आज साल 2024 में चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी उसी बलिया सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। नीरज शेखर अभी बीजेपी से ही राज्यसभा सांसद हैं। इस चुनाव में आखिर बलिया सीट पर क्या होने जा रहा है, यहाँ का समीकरण किस करवट बैठ रहा है, इसको लेकर कई तरह के कयास निकाले जा रहे। बलिया के जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की जनसंख्या यहाँ 3 लाख से भी ज्यादा है। इसके अलावा यादव, राजपूत और दलित वोटर्स भी यहाँ अहम भूमिका निभाते हैं। इन तीनों वर्गों की जनसंख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या यहाँ करीब 2.5 लाख है। बलिया लोकसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी 1 लाख के करीब है। कुल मिलाकर बलिया लोकसभा सीट पर लगभग 18 लाख वोटर हैं। बलिया में जहां बीजेपी की ओर से नीरज शेखर उम्मीदवार हैं, वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से सनातन पांडे बलिया से प्रत्याशी हैं। माना जा रहा है एम फैक्टर, जिसे सपा का कोर वोटर माना जाता है, अगर उनका वोट ब्राह्मणों के साथ सनातन पांडे को जाता है तो फिर नीरज शेखर के लिए जीत की राह मुश्किल हो सकती है। यही नहीं, बीजेपी ने बलिया से इस बार राजपूत समाज से आने वाले वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटा है। ऐसे में पहले से क्षत्रिय समाज का विरोध झेल रही भाजपा को बलिया में भी राजपूतों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह मस्त के टिकट काटे जाने को लेकर यहाँ के राजपूत भाजपा से खफा चल रहे। आपको बता दें कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के वीरेंद्र सिंह मस्त और सपा बसपा गठबंधन के सनातन पांडे के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। मोदी लहर के बाद भी वीरेंद्र सिंह मस्त सनातन पांडे को सिर्फ 15,000 वोट से ही हरा पाए। अब राजनीतिक पंडितों की माने तो बलिया लोकसभा सीट एक तरफा किसी भी पाले में जाती नहीं दिख रही। ब्राह्मण वोटर्स यहां हार जीत में अहम फैक्टर निभा सकते हैं। गौरतलब है कि नीरज शेखर साल 2009 लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट पर बलिया से सदन जा चुके हैं। सपा ने साल 2014 में नीरज शेखर का टिकट काट दिया था, पर वो बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह से चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा से उनका टिकट काट दिया गया, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया था। इस बार भाजपा ने बलिया लोकसभा सीट से नीरज शेखर पर दांव चला है।